वक्त गुजरने के साथ जुर्म एक आर्ट बन चुका है। हर गुजरते दिन के साथ जुर्म करने वाले ऐसा तरीका ढूंढते हैं कि इंसानी अकल दंग रह जाती है। आज का मुजरिम 20 साल पहले के मुजरिम से कहीं ज़्यादा शातिर, चालाक और ख़तरनाक बन चुका है। डेली क्राइम टीवी में खुश आमदीद। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जुर्म होने के दौरान और उसके बाद आप किस तरह से मुजरमान की गिरफ्तारी और मैक्सिमम सबूत मुहैया करने में पुलिस की मदद कर सकते हैं। आप किस तरह से मुजरमान को ट्रेस करवाने में पुलिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी वारदात, किसी भी क्राइम को ट्रेस करने के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ हेल्पफुल हो सकती है वो मौका वारदात से मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स, मुजरमान के डीएनए सैंपल्स और उनके मोबाइल की लोकेशन है। सबसे पहले हम बात करेंगे फिंगरप्रिंट्स की। हमारे माशरे के अंदर अमूमन जुर्म होने के बाद घर के अफराद, मौका पर मौजूद दीगर लोग सबसे ज़्यादा फिंगरप्रिंट्स को डैमेज कर देते हैं। हमारे माशरे में अमूमन जुर्म होने के 10 से 15 मिनट बाद घर वाले, दोस्त अहबाब और सबसे ज़्यादा मोबाइल से वीडियो बनाने वाले लोग फिंगरप्रिंट्स को डैमेज कर देते हैं। फिंगरप्रिंट्स को डैमेज करना क्राइम सीन यूनिट के लिए जुर्म को ट्रेस करने में सबसे ज़्यादा दुश्वारी का बायस बनता है। आज हम बात करेंगे कि हम फिंगरप्रिंट्स को कैसे सेव रख सकते हैं, हम कैसे पुलिस को मैक्सिमम प्रूफ्स मुहैया कर सकते हैं। याद रखिए, जिस जगह पर क्राइम हुआ है वहाँ पर किसी भी प्लेन जगह पर अगर मुजरमान के हाथ लगे हैं, किसी प्लेन जगह पर, किसी शीशे पर, किसी मोबाइल पर या दरवाजे के हैंड लॉक पर अगर मुजरमान के हाथ लगे हैं तो वहाँ पर उनके फिंगरप्रिंट्स सेव हो चुके हैं। घर का कोई भी फ़र्द या कोई दीगर फ़र्द ऐसी जगह में बिल्कुल दाखिल ना हो जब तक कि क्राइम सीन यूनिट वहाँ पर ना आ जाए और मौके से फिंगरप्रिंट ना ले लिए जाएं। नेक्स्ट जो बात हम आपसे करने वाले हैं वो ये है कि अगर मौका वारदात से मुजरमान के खून का कोई क्लॉट, कोई धब्बा या उनके जिस्म के कोई बाल मौका वारदात से मिल जाते हैं तो ये बात कानून नाफिज करने वाले इदारों और इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। ये किसी बेगुनाह को सज़ा से बचा सकते हैं और किसी गुनाहगार को उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में मददगार हो सकते हैं। नेक्स्ट जो बात आपसे करने वाला हूँ वो ये है कि मुजरमान के फुटप्रिंट्स क्राइम ट्रेसिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। किसी मुजरम के पाँव का साइज़ क्या है, उसने जूता किस डिज़ाइन का पहना हुआ है, ये बात क्राइम को ट्रेस करते वक्त बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। कोशिश करें कि जहाँ पर मुजरमान के फुटप्रिंट्स लगे हुए हैं ऐसी जगह को ढांप कर रखें ताकि आइंदा इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए ये एक प्रूफ के तौर पर काम आ सके। फ्रेंड्स, अगली बात जो आपसे हम करने वाले हैं वो ये है कि किसी भी क्राइम के दौरान, किसी भी क्राइम के कमिट होने के दौरान वक्त का तयन बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। हमारे यहाँ जब लोगों के साथ क्राइम होता है तो उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि उस वक्त क्या हुआ है। जी हाँ, मोबाइल की लोकेशंस और जियो फेंसिंग के लिए एग्जैक्ट टाइम का पता होना बहुत ज़रूरी है। हमारे माशरे के अंदर लोग अमूमन रिपोर्ट करते वक्त वकूए का टाइम गलत बता देते हैं, जिसकी वजह से कानून नाफिज करने वाले इदारों को इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत सारी दुश्वारियों का सामना होता है। अगर खुदा न खास्ता आपके साथ कहीं क्राइम हो जाता है तो अपनी आंखें, अपना दिमाग और अपने कान खुले रखिए। आप ये नोट कीजिए कि एग्जैक्ट किस टाइम पर आपके साथ वारदात हुई है। देखिए, हम आपको डिटेल से बताते हैं कि एक मोबाइल टावर से एक वक्त में हज़ारों लाखों कॉल्स हो रही हैं। जियो फेंसिंग के दौरान इन्वेस्टिगेशन टीम उस कॉल डाटा को सेव करने के लिए और मुजरमान का मोबाइल लोकेट करने के लिए उस तमाम डाटा पर वर्क करती है। अगर आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि 12:35 पर रात मुजरमान इस गेट से दाखिल हुए हैं या 12:40 पर या 5 मिनट का वक्फा बता सकते हैं तो ये बात कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब हमें वकूए का एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता। इन्वेस्टिगेशन टीम को 1 से 2 घंटे के दौरान लाखों कॉल्स के अंदर से मुजरमान का नंबर ट्रेस करना पड़ता है। ये बात कानून नाफिज करने वाले अदालों के लिए दुश्वारी का बायस बनती है। अगली जो बात मैं आपसे करने वाला हूँ वह है सिक्योरिटी कैमरे का इस्तेमाल। फ्रेंड्स, सिक्योरिटी कैमरा आने वाले वक्त में टेक्निकल एविडेंस के तौर पर एक बहुत बड़ा प्रूफ बन जाएगा। सिक्योरिटी कैमरे के ज़रिए हम मुजरमान के जिस्मानी साख्त, उनके कपड़ों का रंग, उनके गाड़ी का नंबर, गाड़ी पर कोई ख़ास किस्म का निशान, ये तमाम चीज़ें नोट कर सकते हैं। सिक्योरिटी कैमरे का होना किसी भी जगह की हिफाजत और क्राइम के होने के बाद बहुत बड़े प्रूफ के तौर पर इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए हेल्पफुल हो सकता है। सिक्योरिटी कैमरे की मदद से मुजरमान के फ़रार की एग्जैक्ट सिमत मालूम की जा सकती है कि वो किस तरफ फ़रार हुए हैं
और अगले सिक्योरिटी कैमरे से और फिर उसके बाद अगले से हम आखिरकार इन्वेस्टिगेशन टीम को मुजरमान के एग्जैक्ट पॉइंट तक ले जा सकते हैं। सो कोशिश कीजिए कि अगर आपने घर, ऑफिस या कोई शॉप बनाई है तो 4 से 5 हज़ार में अच्छा सिक्योरिटी कैमरा लगवा लें। ये बात आपकी सिक्योरिटी और किसी भी दीगर फ़र्द के लिए हेल्पफुल हो सकती है। अगली बात जो मैं आपसे करने वाला हूँ वो है फिंगरप्रिंट, DNA और CCTV कैमरा अगर मौजूद नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। देखें, वारदात के दौरान अपना दिमाग, अपनी आंखें खुली रखें। आप सबसे पहले जो चीज़ नोट कर सकते हैं वो ये है कि जो शख्स किसी दूसरे के साथ या खुदा न खास्ता आपके साथ क्राइम कर रहा है उसकी जिस्मानी साख्त क्या है। मिसाल के तौर पर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि उसका कद कितना है, 5 फुट 5 इंच है, 5 फुट 6 इंच है या 5 फुट 7 इंच है। ये बात उन तमाम दीगर अफराद में से एग्जैक्ट मुजरिम को ट्रेस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए। मुजरिम की जिस्मानी साख्त को गौर से देखें। आप आसानी से असेस कर सकते हैं कि उसके अंदर कोई जिस्मानी नक्श तो नहीं है। क्या उसका टांग से लंगड़ापन या झुककर चलना या कोई और जिस्मानी साख्त जिसको आप आइडेंटिफाई बाद में कर सकें। ये बातें बाद में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं। ये काम थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर आप जहनी तौर पर मजबूत हैं तो आप यकीन जानिए कि आप ये काम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट जिसके लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है मोबाइल स्नैचिंग या मोबाइल का चोरी हो जाना। जी हाँ, हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मोबाइल स्नैचिंग की और मोबाइल चोरी होने की वारदात हो रही हैं। अब समझने की बात यह है कि हम कैसे अपने मोबाइल को रिकवर कर सकते हैं, हम कैसे पुलिस की हेल्प कर सकते हैं कि हमारा मोबाइल रिकवर हो सके। देखिए, हर मोबाइल के अंदर एक IMEI नंबर होता है। आपके पास अपने मोबाइल का IMEI नंबर घर में किसी डायरी या किसी सेफ जगह पर लिखा होना ज़रूरी है। खुदा न खास्ता आपका मोबाइल स्नैच हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो ज़रूरत इस अमर की है कि आप जब पुलिस को रिपोर्ट करें तो IMEI नंबर फौरी तौर पर एप्लीकेशन के साथ दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही उस मोबाइल को पुलिस के रिकॉर्ड के अंदर सर्च करेंगे और वो मोबाइल किसी क्राइम के अंदर किसी दूसरी जगह पर यूज़ होगा तो फ़ौरन पुलिस आपको रिपोर्ट कर देगी कि आपका मोबाइल फ़लाँ जगह पर यूज़ हो रहा है। उससे भी बड़ी बात जो शायद आपको यकीन ना आए वो ये है कि हम में से हर कोई अपने मोबाइल पर एक मखसूस सिक्योरिटी कोड, स्क्रीन लॉक लगा कर रखता है। आप जानते हैं कि ये बात आपके मोबाइल की वापसी के लिए नुकसानदेह है। पुलिस की रिसर्च ये बताती है कि जिन लोगों की मोबाइल स्क्रीन लॉक नहीं होती उनके मोबाइल जल्दी रिकवर हो जाते हैं। जी हाँ, क्रिमिनल उस मोबाइल से कभी ना कभी कोई कॉल कर लेते हैं, कभी ना कभी कोई SMS कर लेते हैं या कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, जिसकी वजह से मोबाइल की रिकवरी आसान हो जाती है। आप अपने मोबाइल का सिक्योरिटी कोड अपनी हिफाजत के लिए लगाते हैं, लेकिन यही सिक्योरिटी कोड बसा औकात आपके मोबाइल की रिकवरी के रास्ते में रुकावट बन जाता है। और इससे भी इम्पॉर्टेंट बात, जब आपका मोबाइल स्नैच हो जाता है या चोरी हो जाता है तो अमूमन चोरी होने या स्नैच होने के बाद मोबाइल 5 से 10 मिनट 15 मिनट तक ऑन रहता है। स्नैचर या चोर उस मोबाइल को कुछ फासले पर ले जाकर या किसी मखसूस महफूज मकाम पर ले जाकर ऑफ करता है। इस दौरान अपने मोबाइल पर फ़ोन कॉल बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो अटेंड नहीं करेगा और उस मोबाइल की लोकेशन नहीं आएगी। स्नैचिंग के दौरान या चोरी होने के बाद कोशिश करें कि अपने मोबाइल पर ज़्यादा से ज़्यादा SMS करें। जब आप SMS करेंगे, SMS की डिलीवरी के दौरान मोबाइल की मखसूस लोकेशन सामने आ जाएगी, जो बाद में डाटा रिकवरी के दौरान हेल्पफुल होगी कि मोबाइल किस जगह पर यूज़ हुआ है। फ्रेंड्स, अगली बात जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो है ATM से मुतल्लिक। ATM से कैश विड्रॉल के दौरान कोशिश कीजिए कि ATM का दरवाज़ा अंदर से लॉक रखें। अगर ATM सुनसान जगह पर है तो कोशिश करें कि उसे बिला ज़रूरत इस्तेमाल ना करें। कैश विड्रॉल कम से कम करें। अगर आप 2 लोग हैं तो कोशिश करें कि एक बंदा ATM से बाहर किसी महफूज जगह पर खड़ा हो जाए, दोनों बेयक वक्त ATM के अंदर ना जाएं। और ये इस बात का ध्यान रहे कि जब आप ATM मशीन के अंदर दाखिल हो रहे हैं तो बाहर कोई मशकूक फ़र्द खड़ा है तो वो ATM इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो आजकल ज़बान ज़द-ए-आम है, वो है चाइल्ड किडनैपिंग। जी हाँ, पाकिस्तानी माशरे के अंदर आजकल चाइल्ड किडनैपिंग बहुत ज़्यादा आम है। क्राइम इतना नहीं हो रहा जिसे सोशल मीडिया ने इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर दिया है, लेकिन फिर भी बच्चों की सिक्योरिटी हर हाल में मुकद्दम रखें। अपने बच्चों को बिला ज़रूरत घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकलने दें। स्कूल से आते जाते वक्त उनके साथ किसी केयर टेकर का होना ज़रूरी है। स्कूल इंतज़ामिया इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखे कि आपका बच्चा किसी भी दीगर फ़र्द के साथ स्कूल से बिल्कुल भी ना जाए। आपके बच्चों को घर का मोबाइल नंबर, घर के कम अज़ कम 3 अफराद के फ़ोन नंबर
और बच्चों को 15 पर कॉल करने का तरीक़ेकार भी बताएं। चाइल्ड अब्यूज़ के दौरान जितने भी केसेस पुलिस में रिपोर्ट हुए हैं उसमें ज़्यादातर करीबी रिश्तेदार या महल्ले के जानने वाले लोग इन्वॉल्व पाए गए हैं। कोशिश करें कि महल्ले के जितने भी बाएतमाद लोग हैं वो आपके बच्चों को ना उठाएं, उनके साथ हरगिज़ ना भेजें। ये आपके बच्चों की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। डेली क्राइम टीवी में एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक फ़ी अमान अल्लाह।